आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में गाइस हम बात करेंगे आज। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एम्पलीफायर का। सो याद रखना, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपको आना चाहिए इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर सीखने के लिए, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर और कुछ नहीं हो रहा है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है उसी को जस्ट सम अप करा जा रहा है विद मोर इनपुट्स, राइट। तो वो चीज़ हमें समझनी है। सो गाइज लेट्स गो विद द इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या कहता है भाई? V1, V2 एंड V3 तीन सोर्स आप कनेक्ट कर दिए गए हैं, राइट, कॉन्जिक्यूटिवली। एंड इसके अंदर ही आपको दिखाता है कि तीन सोर्स कनेक्ट कर दिए गए हैं ए इन्वर्टिंग इनपुट में। अब भाई क्या होगा, सबको पता है कि इन्वर्टिंग इनपुट में अगर इनपुट ऐसा जा रहा है तो आउटपुट हमको ऐसा मिलेगा, 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज, राइट। तो अब हमें क्या देखना है कि भाई इसका गेन का एक्सप्रेशन कैसा होगा एंड कौन कौन से ऑपरेशन इस पर फॉलो होंगे, राइट। सबसे पहले तीन इनपुट वोल्टेज होंगे, V1, V2, V3, राइट। चलो, अब उनका जो इम्पिडेंस होगा, इनपुट इम्पिडेंस, वो होगा R1, R2, R3। इस बात से भी सर एग्री करते हैं हम। अब भाई जब दोनों का इनपुट इम्पिडेंस है, इनपुट वोल्टेजेस हैं, तो इनपुट करंट भी तो कुछ होगा ना उनका। तो भाई आइडियली जो होता है वो करंट ज़ीरो माना जाता है। सो द इम्पिडेंस मस्ट बी इनफाइनाइट, राइट। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। मगर आइडियल कंडीशन क्या कभी आती है, लगता है आपको? भाई आइडियली कंडीशन नहीं आती है, लेकिन वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल्स वी कैन टेक इट एज अ आइडियल कंडीशन, राइट। अगर ये मेंशन नहीं है कि हाँ जी इस कंडीशन पे आपको लेना है तो ठीक है। पर्टिकुलर अगर कंडीशन दे दी तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर नहीं दे रखी है तो यू शुड गाइज डू द सेम प्रैक्टिस कि आप उसे आइडियल मान के प्रोसीड करो। तो अगर हम अप्लाई करते हैं KCL एट पॉइंट X। अब पॉइंट X क्या है सर? तो मेरे भाई पॉइंट X एक पॉइंट है जहाँ से सब इनपुट जो है एंटर कर रहा है ऑप एम्प के अंदर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आपने ये बता दिया। अब इसका मतलब ये है कि KCL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये वही किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि एक इनपुट पे, एक ध्यान से सुनना यार, एक इनपुट पे आने वाला करंट इज इक्वल, सॉरी, एक पॉइंट पे आने वाला करंट, एक जंक्शन पे आने वाला करंट इज इक्वल टू उस जंक्शन से जाने वाला करंट। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के ऊपर होता है सब कुछ, तो करंट का इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। सो भाई देखो, एक I1, I2, I3 आ रहा है एंड हम ये मानते हैं कि ओप एम्प के अंदर ज़ीरो करंट जा रहा है, ज़ीरो करंट। ओप एम्प के अंदर करंट नहीं जा रहा है, सिर्फ वोल्टेज एंटर कर रही है, राइट राइट। तो तब हम उसे आइडियल ओप एम्प मान रहे हैं। तो भाई IF जो है वो करंट इन तीनों करंट के इक्वल होगा, इन तीनों करंट के समअप के इक्वल होगा, राइट। तो हमने क्या लिख दिया? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF। अब भाई अगर I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस इज इक्वल टू IF लिखा जा रहा है, तो उसको हम जब तोड़ेंगे ना V/R के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, तो भाई कैसे लिखेंगे वो समझो। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम ये पॉइंट कंसीडर करें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये तीनों एक एक पॉइंट है। और ये पॉइंट X जो है, इस पॉइंट की वोल्टेज क्या होगी? इसकी V1 होगी, इसकी V2 होगी, इसकी V3 होगी। जो ये वाला पॉइंट है V3, ये V2 और ये V1। लेकिन X पॉइंट की वोल्टेज क्या होगी भाई? X पॉइंट की वोल्टेज होगी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि भाई करंट जो है ना ओप एम्प में एंटर नहीं कर रहा है। तो आइडियल ओप एम्प जो है वो है यहाँ पे। तो करंट एंटर नहीं कर रहा है ओप एम्प में, तो वोल्टेज मस्ट बी ज़ीरो इन द ओप एम्प, राइट। एट पॉइंट X इट मस्ट बी ज़ीरो। So by V1 minus 0 upon R1 for the I1, V2 minus 0 upon R2 for V3 minus 0 upon R3, और 0 minus V out upon RF as it is a closed और closed loop configuration, और you can say यहाँ पे feedback provided है। तो 0 माइनस वी आउट अपॉन RF आप डायग्राम में देख सकते हो। आराम से पॉज करके डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ध्यान से कर लो, बार बार का झंझट नहीं बचेगा यार। जस्ट रिवाइज करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले। चलो इतना कर लिया। अब सर हमें पता चल गया है कि V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 इज इक्वल टू माइनस वी आउट अपॉन RF, गाइस, ठीक है सर, इतना हमें आ गया।
अब अगर वी आउट का एक्सप्रेशन देखें तो ये एज इट इज़ सेम रहेगा, माइनस का साइन इधर कर दो बस। और आर एफ अगर आप चाहते हो तो ये जैसे कि आप इधर रखना चाहते हो तो वी आउट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए माइनस आर एफ शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस साइड, ठीक है, इस साइड से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर बन जाता है। तो सर ये आपने बात सही समझा दी कि हाँ यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब इसके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो सर हमें पता होना चाहिए कि हमें और क्या करने वाले हैं। तो भाई फॉर सिंगल अगर आप देखोगे ना तो फॉर सिंगल हमने क्या निकाला था, फॉर सिंगल हमने निकाला था जब एक ही इनपुट होता था ओप एम्प के अंदर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये आता था माइनस आर एफ अपॉन वी इन अपॉन आर वन। तो ये क्या हो गया, वी इन जो है वी वन वी टू वी थ्री था और आर वन आर टू आर थ्री इज़ द इम्पिडेंस, वही एक सेम वे में प्रोसीड करा एंड आर एफ शुड रिमेन एज सेम माइनस आर एफ सॉरी। ओके, सो दिस इज़ द कंडीशन। अब अगर हम इसके अंदर केसेस देख लें 2-3, अब आप सपोज करो आर वन आर टू आर थ्री और आर सेम है, राइट। तो आपने ये यहाँ कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला। अब हम एक कंडीशन जो है अब सपोज करते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर, तो व्हाट शुड बी द वी आउट, वी आउट शुड बी माइनस ऑफ वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। सो नाउ ओप एम्प कैन बी यूज एंड एडर, एडर की तरह ओप एम्प यूज करा जा सकता है। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया ना एक्सप्लेन हाउ वी कैन यूज ओप एम्प एज एन एडर, पूरी डेरिवेशन कर देना और ये केस बना के दिखा देना, ख़त्म भाई, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछ लेता है तो नाउ हाउ वी कैन यूज़ द ओप एम्प एज ए स्केलिंग डिवाइस, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए। सिंपल एज दैट, आपको क्या करना है, वी आउट इज इक्वल टू व्हाट दिस, और आर वन इज नॉट इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री इक्वल नहीं होने चाहिए तीनों, ठीक है। तो आर एफ अपॉन आर वन, आर टू अपॉन आर एफ अपॉन आर टू, आर एफ अपॉन आर थ्री इज़ नॉट इक्वल। सो इनके लिए तीनों के लिए जो गेन ये जो होगा गेन फैक्टर ये डिफरेंट होगा, राइट। सो नाउ अलॉन्ग विद दिस एडिशन के साथ हम स्केलिंग भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये देखो देख रहे हो ना, स्केलिंग भी परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ द वे टू शो दैट हाउ स्केलिंग कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग ओप एम्प। अब आगे चलते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि भाई अगर आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर थ्री है, मतलब जो वोल्टेजेस हैं वो डिफरेंट है लेकिन इनपुट इम्पिडेंस जो है वो डिफरेंट है, तीनों का सेम है, तो क्या करोगे आप। सो भाई वन बाय आर एफ अपॉन आर इज इक्वल टू वन बाय एन इज इक्वल टू वन बाय थ्री। इस पर इतना ध्यान मत दो, सीधा सीधा लिखो, जो 3 आर होंगे उनको समअप करके बाहर निकालो, ठीक है। आर एफ अपॉन आर को आप वन बाय एन लिख सकते हो एंड वन बाय एन यू कैन से वी वन अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अपॉन एन, ठीक है, माइनस आर एफ अपॉन दिस। तो बस ये इतना तक ही रख देना एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस थ्री केसेस। अब अगर हम देखें तो ये दिस इज़ द एवरेजिंग विच यू कैन से हाउ वी कैन परफॉर्म एन एवरेज एक्शन यूजिंग ओप एम्प, दिस इज़ द वे, राइट। सो हमने क्या सीख लिया ओप एम्प की एप्लीकेशंस में से कि समिंग कैसे होती है, स्केलिंग कैसे होती है एंड एवरेजिंग कैसे होती है। समिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, समिंग की जो कंडीशन है ये देखो, समिंग की जो कंडीशन है उसमें क्या होगा, एडिशन की एडर की तरह यूज़ करने के लिए R1 जो है, R2 जो है, R3 जो है, तीनों इक्वल होने चाहिए। उसके बाद स्केलिंग के लिए तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए और उसके बाद अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो R1 R2 R3 तीनों इक्वल होने चाहिए। तो बस इतना ही है। और क्या कर सकते हो भाई इसमें, एक और बता दो और क्या कर सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही है, ठीक है। इतना ही ध्यान से कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकल जाएगा और बहुत ही आराम से निकल जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाता है भाई प्रोवाइडिंग डीसी ऑफसेट एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर या एनालॉग टू डिजिटल आप कह सकते हो, ऑडियो मिक्सर कह सकते हो, ये तीन ऑल्सो जो हैं वो एग्जाम्पल हैं या एप्लीकेशंस हैं जिससे हम ओप एम्प यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ओप एम्प के एप्लीकेशन हैं, वो भी आपको आगे जाके सिखाए जाते हैं, राइट। तो अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर के लिए। अगर कोई डाउट रहता है तो मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो लाइक करो वीडियो पे, एंड अगर यार डाउट भी रहता है तो भी लाइक करो ना, बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग विच इज़
इम्प्रूविंग योर सेल्फ स्किल, राइट। वो स्किल आपकी इम्प्रूव कर रहा है, वो आपको एम्पावर कर रहा है कि आप क्वेश्चन कर पाओ। एंड होप सो कि जल्द से जल्द मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में रिपीट भी होते हैं वो आपको बता पाऊँ, तो यू विल गेट अ बेटर आइडिया कि भाई हमें कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। सो स्टे ट्यून। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक सिलेबस कंप्लीट करना है, ओपैम्प कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी चीज़ें ओपैम्प में बाकी हैं, वो कंप्लीट करके वी विल गो फर्दर। एंड hit like button, do comment if you are having any of the doubt or good comments you can do. So that's all for today lesson. Bye bye and take care guys. Peace out.